जी, आज इस वीडियो में बात होने वाली है घर और फ्लैट को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन या फिर मन में डाउट होते हैं हम लोगों के कि यार घर लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। आज मैं क्लेरिफ़ाई इस वीडियो में करने वाला हूँ कि घर के खुद के एडवांटेज हैं, फ्लैट के खुद के एडवांटेज हैं, सेम हाउस के कुछ डिसएडवांटेज हैं और फ्लैट के भी डिसएडवांटेज हैं, ठीक है? उससे पहले मैं आपको क्लियर बता दूँ कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि आज की जेन ज़ी जनरेशन के पास एक घर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियो प्लीज़ आप देख लेना, उससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि मैं किस वे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ, देखो जो घर एंड फ्लैट होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके पास घर है या फिर फ्लैट है, तो आप एक उस इंसान से ज़्यादा सिक्योर हो, जो इंसान रेंट पे रहता है। और आज की जनरेशन में जहाँ पर आधा से ज़्यादा लोगों की सैलरी रेंट में जा रही है, वही अगर आपका घर खुद का हो जाए, आपका फ्लैट खुद का हो जाए, तो एक तो आप रेंट से बचोगे, दूसरा आप एक ओनरशिप एंजॉय करोगे, तीसरा आपकी वैल्यूएशन जो घर या फिर फ्लैट बनाने से मिलेगी आपकी, वो बढ़ती रहेगी। उससे आप बहुत कुछ बना भी सकते हो, उससे आप बहुत कुछ टेंशन फ्री होके कुछ भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने पहले ही होम और इसको लेकर मैंने बना दिया था। इसमें मैंने पॉइंट रखा हुआ है, देखो आपको बता देता हूँ पॉइंट क्या-क्या हैं। जैसे कि पहले पॉइंट होम में मैंने लिखा है, होम में मैंने पॉइंट लिखा है कि एप्रिसिएशन। जो होम का बेनिफिट है ना, अगर मान लीजिए ये मेरा खुद का घर है जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ जो एप्रिसिएशन है 8 से 10% है। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए आज की डेट में लगाए हैं, तो अगले साल मुझे जो 1 करोड़ के ऊपर रिटर्न मिलने वाला है, वो 8 से 12% का रिटर्न मिनिमम मिलेगा। ये मिनिमम बताया, मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकता है। मान लो कहीं पास में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ, आने वाले टाइम में यहाँ पर मेट्रोस आने वाली हैं। मैं ट्राई सिटी की बात कर रहा हूँ, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला, ठीक है? तो यहाँ पर ट्राई सिटी जब यहाँ पर मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो मैंने ये एप्रिसिएशन होम का बताया है 8 से 12% मिनिमम बताया, ये क्या पता 15 से 20% जाए। अभी तो गुरुग्राम में भाई जो होम का एप्रिसिएशन है 50 100 200% तक एप्रिसिएशन हुई है भाई। तो वही चीज़ है, मार्केट के हिसाब से डिमांड का होता है, डिमांड के हिसाब से मार्केट का चलता है। और वही फ्लैट का एप्रिसिएशन है, वो आपका साल में 5 से 8% है, जो कि होम से कम है। तो इसका भी बेनिफिट है, इसका भी बेनिफिट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा, रेंट यील्ड। जो होम का रेंट होता है और जो फ्लैट का रेंट होता है, उसमें भी फ़र्क आता है। जैसे कि मैं पहले फ्लैट में रहता था, तो मैं रेंट एक फ्लैट का पिछले 1 साल पहले की बात है, 10,000 रुपए देता था। उसी ही टाइम पे मैं पहले पीजी में भी रहता था। मेरे को पीजी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5,000 रुपए देना पड़ता था और उसके बाद 7,000 समथिंग हुआ, फिर मैं बाद में फ्लैट पे शिफ्ट हो गया था। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की बात, जब मैं मोहाली में जॉब किया करता था, चंडीगढ़ में रहता था, ठीक है? तो वही चीज़ है कि हाउस में जो रेंट का यील्ड का एप्रिसिएशन होता है, 1 से 2% का ही होता है, जबकि फ्लैट का जो रेंट का एप्रिसिएशन होता है, रेंट का मतलब जो यील्ड बढ़ता है, वो 3 से 4% बढ़ता है या फिर हाई रहता है। हमेशा घर से फ्लैट के रेट एक्स्ट्रा ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बैचलर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओनर फ्री होम में रहना चाहते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे कपल्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, एंड वहाँ पे कोई ऐसे नाम की ओनरशिप नहीं होती। वहाँ पे या तो आपके 1-2 फ्लैट होंगे जिसे आप रेंट पे चढ़ा दोगे, या फिर आप एक फ्लैट में आप खुद रह रहे होगे, दूसरे फ्लैट में आप कुछ और रह रहे होंगे, बाकी सभी एरियाज़ में डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे होंगे, जिनसे जिनसे कोई मतलब नहीं होता। जबकि हाउस में अगर मान लो कि वो पीजी है या फिर एक काइंड ऑफ थिंग की चीज़ है, तो वहाँ पर बहुत सारी संभावना होती है कि ओनर भी रह रहा होगा। तो इस करके उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस। देखो, हाउस में मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, जबकि फ्लैट में मेंटेनेंस कम पड़ता है। क्योंकि देखो, इसमें जो मैंने आपको आइडिया दिया है, 5 से 10 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से मंथली इसका पड़ता है। वो आप स्क्वायर फुट खुद को कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं अपने इसकी बात करूँ, तो मेरा मंथली जो मेंटेनेंस का खर्चा 5 से 10,000 रुपये है, ठीक है? मेंटेनेंस में क्या होता है, कहीं टूटी ख़राब होगी, कहीं ये हो गया, वो हो गया, तो वो चीज़ मेरे को रिपेयर करने में पैसा देना पड़ता है, और वही फ्लैट में कम है, उसके आधा ही है, ठीक है ना? और कोई लोग तो इंडिया में तो मेंटेनेंस के नाम पे कुछ करते ही नहीं है भाई, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बट मैं ऐसे आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ओनरशिप करते हो, तो आप ओनर, एज अ ओनर आप
को कितना खर्चा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा ना कि मैं टूटी अगर टूटी ख़राब हो गई तो मैं उसको बनाऊंगा नहीं, मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे रहना है। तो सेम इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि खर्चे इतने होते हैं मेंटेनेंस में, ठीक है। अगला लोकेशन, मेन पॉइंट लोकेशन की है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस लोगों को फ्लैट लेना चाहिए, किस लोगों को हाउस लेना चाहिए। देखिए, अगर आप रहते हो ट्राई वन सिटी में, मेट्रो सिटी में, तो आपको प्रेफर करना होगा फ्लैट। क्यों? क्योंकि ट्राई वन सिटी या फिर मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट ही मिलेंगे आपको। घर बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह हो गया, यहाँ पर तो फ्लैट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आपको घर कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात हाउसेस की, हाउसेस आप टियर टू या फिर थ्री सिटीज़ में प्रेफर कर सकते हो। जैसे मैं मोहाली में रहता हूँ, ठीक है। चंडीगढ़ से मेरे को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता पड़ता है, और ये भी इस टियर्स में ही आता है, ट्राई सिटी में आता है। तो यहाँ पर मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ बड़े आराम से, घर वगैरह बजट में मिल जाते हैं, तो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। यही मुझे अगर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली में फ्लैट लेना होता तो इस बजट में मैं नहीं ले सकता था। फ्लैट के बजट में फ्लैट ही मिलता ना, पर वही फ्लैट के बजट में मैं टियर टू टियर थ्री सिटी में अपना घर का खुद का घर ले चुका हूँ। और इसका क्या फ़ायदा वो मैं अगले पॉइंट में बताऊँगा। देखो, अब टियर टू टियर सिटी में ये मैंने बता दिया, मेट्रो में आपको बता दिया कि फ्लैट लेने हैं। टियर वन टियर टू और टियर थ्री सिटी में हाउस आप प्रेफर कर सकते हो, बेस्ट चॉइस है। इसका बेनिफिट और क्या ड्रॉबैक है वो मैं आगे बता रहा हूँ, नीचे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। टारगेट जो बायर्स हैं, क्या टारगेट बायर्स हैं, मैं यहाँ पर मैंने मोहाली में क्यों अपना घर लिया। मेरा मेन रीज़न था, मुझे अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके आना था, मुझे शादी करनी थी, और वो चीज़ सोच कर मेरे को यहाँ पर घर ही लेना पड़ा, बिकॉज़ फैमिली के लिए घर इज़ द बेस्ट। फ्लैट्स में फैमिली नहीं रह सकती, और जो फ्लैट की चॉइस है वो सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल पर्सन के लिए है, या फिर कपल्स के लिए है, जिनका कोई परिवार साथ में नहीं रहने वाला, वो फ्लैट को चॉइस कर सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर मिले अच्छा तो। यहाँ इवन कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट हैं, बट मेरा पर्पस फैमिली का पर्पस था, इसलिए मैंने घर प्रेफर किया, ठीक है। और फ्लैट सस्ते होते हैं, घर महंगे होते हैं, ये भी थोड़ा बजट का भी इशू रहता है, ओके। अगला प्रो, अब मैं प्रो की बात करता हूँ, हाउस के प्रो क्या है। देखो, जो मैं प्रो बताऊंगा इसी के कौन से भी होंगे, मतलब जो मैं प्रो बता रहा हूँ अगर इसके ऑपोजिट आप इसके कौन समझ लें जो नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात, हाई एप्रिसिएशन। इसका हाई एप्रिसिएशन है भाई, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो घर की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा बढ़ती है कंपैरिजन टू फ्लैट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो इसका प्रो है, मतलब फ़ायदा है, प्राइवेसी। यहाँ पर घर में प्राइवेसी मिलती है, जबकि फ्लैट में आपको प्राइवेसी नहीं मिलती। अब आप बोलोगे भाई गेट लगे होते हैं फ्लैट में भी, वो थोड़ा ओपन रहते हैं, वो तो ठीक है। अब मेरा ही घर है, मेरे सामने गली है, मेरी खुद की पार्किंग है, मेरा खुद का पार्क है। जबकि फ्लैट में आपको खुद की गली नहीं मिल सकती, आपको खुद का फ्लैट, आप खुद का पार्क नहीं मिल सकता, सब पब्लिकली ही होता है। इवन मेरे को कोई पार्टी वगैरह करनी है या फिर मुझे कोई फंक्शन करवाना है, तो मुझे मेरे घर के आगे फंक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि फ्लैट में अगर आप फंक्शन करोगे, सबसे पहले तो भाई 4 लोग आपको गालियाँ देंगे, या फिर उनको इश्यू रहेगा कि आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, क्योंकि हर कोई अपने आप को चौधरी समझता है फ्लैट्स में। तो ये बात याद रखना, घर का अपना फ़ायदा है, फ्लैट का अपना फ़ायदा है, ठीक है। सेकंड की ओनरशिप। अब मैं घर में बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरी जो आने वाली पुश्तें हैं, वो इसका ओनरशिप एन्जॉय करेंगे, मेरे बच्चे एन्जॉय करेंगे। जबकि फ्लैट में इसका ऑपोजिट है। फ्लैट का एक कुछ समय होता है उसकी, जैसे कि मैं बताता हूँ, नॉर्मली जो फ्लैट का डेडलाइन होता है वो 70 साल का होता है। अप्रोक्स में आइडिया निकालो, 70 साल बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फ्लैट में आप लैंड के ओनर नहीं रहते, आप सिर्फ उस एरिया के ही ओनर हो। तो इसका एक ड्रॉबैक होता है फ्लैट का। और होम का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लेवल होता है, जबकि फ्लैट का सेटिस्फेक्शन लेवल कम रहता है। अब होम का सेटिस्फेक्शन इसलिए लेवल ज़्यादा रहता है क्योंकि हम उसको अपने हाथ से बनाते हैं, या फिर बना बनाया भी खरीदते हैं, तो हम उसको आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि फ्लैट में आप इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करना चाहोगे तो आपका रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और अगर आपकी वो सोसाइटी हाई है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि हाउस की ओनरशिप में, सैटिस्फैक्शन में आप कुछ भी चेंजेस करवा सकते हो, और आप कुछ भी मॉडिफाई करवा सकते हो, जबकि फ्लैट में मॉडिफाई करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। अब मैं प्रो करूँगा उसकी फ्लैट की बात। प्रो, फ्लैट्स में प्रो क्या है, लो कॉस्ट। क्योंकि कंपैरिजन टू होम जो फ्लैट्स होते हैं बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। गुड रेंट, मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर रेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो काम-कार वाले लोग होते हैं मोस्टली सिंगल होते हैं या फिर कपल्स होते हैं, तो वो विलिंग टू हाई
पे रखते हैं फ्लैट्स का। आज की डेट में एक सोहो का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं अगली वीडियो पे बात करूँगा। सोहो होता क्या है? ऑफ़िस कम रेज़िडेंस प्लस होता है मतलब उसमें। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे सोहो आज की डेट में तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप सोहो लेते हो तो वो होम एंड फ्लैट दोनों का बीच का होता है। सॉरी, फ्लैट प्लस ऑफ़िस दोनों के बीच का होता है, ठीक है? उसको सोहो बोलते हैं। एंड लास्ट में मेंटेनेंस। फ्लैट में मेंटेनेंस सस्ती पड़ती है कंपैरिजन टू होम, क्योंकि फ्लैट में क्या है, आपको अपने रूम का डिसाइड करना है बस। अगर कुछ भी मेंटेनेंस होगी तो आपके सिर्फ अंदर रूम की होगी, बाहर बालकोनी या फिर जो अलग अदर फ्लैट्स हैं या फिर एंट्री है वहाँ पर आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हाँ, फ्लैट में एक और ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ती है, जबकि होम में सिक्योरिटी अमाउंट का कोई झंझट होता नहीं है। कई फ्लैट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है? तो वही चीज़ है, मेन पॉइंट जो फ्लैट एंड होम को लेकर जो आपके मन में डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई और बेनिफिट या फिर कौन सा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।